नमस्कार। साहित्य सौंदर्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णमाला भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार बिंदी होती है अ के ऊपर और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। तो ये कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनके उच्चारण का आधार क्या है, कैसे पहचाने कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा अर्थात अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा, इन सब बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उच्चारण का सही तरीका समझाया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम पढ़ने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अनुस्वार होते हैं उन सभी शब्दों में पंचमाक्षर छिपे होते हैं। पंचमाक्षर अर्थात हर पंक्ति का 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर, वो आधा आधा छुपा होता है प्रत्येक पंचमाक्षर में। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से अनुस्वार में पंचमाक्षर छिपा है। पहला हम लेते हैं उदाहरण कंघा। अब ये जो कंघा में क के ऊपर जो अनुस्वार है वो कौन सा पंचमाक्षर है, ये ढूंढने का एक नियम है। यहाँ घ है अर्थात वो घ जिस पंक्ति में घ आता है उसका पंचमाक्षर है, तो ये क वर्ग का पंचमाक्षर हुआ अंग। तो हम बोलते भी हैं तो देखो उसी का साउंड सुनाई देता है, कंघा कंघा अंघा। तो हम अगर पंचमाक्षर को इस तरह से लिखते हैं, पुराने समय में ये इसी तरह लिखा जाता था, तो ये हो गया हमारा कंघा। और अनुस्वार के साथ ये वाला हो गया। ये दोनों ही सही तरीके हैं लिखने के। इसमें हमने पंचमाक्षर लिखा है जबकि ऊपर हमने अनुस्वार लिखा है। चलिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें दूसरे वर्ग का पंचमाक्षर कोई आ रहा हो अनुस्वार के रूप में। तो हम अगला उदाहरण लेते हैं चंचल। चन च ल चंचल। तो चंचल में क्या है देखते हैं। चंचल में जहाँ अनुस्वार है उसके बाद है च व्यंजन। तो च की पंक्ति का पंचमाक्षर कौन सा हुआ, न। तो चंचल चंचल, यहाँ हमें साफ ये उच्चारण दिखाई दे रहा है, वो है चंचल। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, रुकिए, इसे चंचल। ये ऐसी पुरानी पुस्तकों में आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा और स्पष्ट लिखने की कोशिश करती हूँ, वो है चंचल। ये हो गया चंचल। तो आप देख रहे हैं इसमें ये वाला पंचमाक्षर लगा है क्योंकि यहाँ क्या है, च है। तो ये नियम फिक्स है कि जो अनुस्वार है उसके बाद आने वाला जो व्यंजन है उसी का पंचमाक्षर वहाँ पर अनुस्वार के रूप में लग जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको नियम समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं चलते चलते, छोटा सा, जिसे कहते हैं दंड। दंड अर्थात पनिशमेंट। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ड है। अब ड है तो ड का कौन सा वर्ग है, ड किस लाइन में आ रहा है, ट वर्ग में आ रहा है, तो इसका पंचमाक्षर हुआ ण। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे दंड दंड। तो ये दोनों ही तरीके लिखने के सही है। ये हम अनुस्वार के आधार पर लिख रहे हैं जबकि ये पंचमाक्षर के आधार पर लिख रहे हैं। इस तरह उम्मीद करती हूँ आपको अनुस्वार समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पंचमाक्षर का साउंड क्लियर सुनाई देता है, जैसे दंड दंड, ये ड अंड सुनाई दे रहा है बीच में। यहाँ कई सारे उदाहरण लिए गए हैं जिनमें कंघा में अंग लगा हुआ है, चंचल में न लगा हुआ है, ठंडा में ण लगा हुआ है और ठंडा में ण लगा हुआ है, और गंदा में न क्लियर सुनाई दे रहा है, गंदा गन्नदा गंदा।
तो यहाँ पर हम कहेंगे लंबा, म सुनाई दे रहा है क्लियर कट, तो ये हो गया लंबा। तो म से बना है लंबा। अगर हम लंबा बिना अनुस्वार के लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, और नियम के अनुसार ये जो ब है उसकी पंक्ति का पंचम अक्षर है म, इसलिए यहाँ आ गया म। प फ ब भ म, ब की लाइन में आया म, तो ये पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग हो गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अनुनासिक की ओर। हमने अनुस्वार समझ लिया कि वो पंचमाक्षर के आधार पर लगता है। अब हम समझने जा रहे हैं अनुनासिक कैसे लगता है। अनुनासिक समझने के लिए आपको उच्चारण स्थान समझना होगा। जैसे अनुनासिक, इसमें जो नासिक की बात है वो है नाक, नासिका, नाक। नासिका संस्कृत में कहते हैं नाक को। जब हम हवा को ऊपर उठाकर नाक में ले जाकर रोक देते हैं तो वहां पर आता है अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। जैसे हंसना, अगर हंस बोलेंगे तो अनुस्वार आ जाएगा, लेकिन अगर हंसना बोलेंगे, हंसना, हाँ हाँ स ना, हंसना, तो ये यहाँ पर हो गया अनुनासिक। अगला उच्चारण है गांव, गाव। हमने गाव नहीं बोला, अगर ये चंद्र बिंदु यहाँ पर ना लगा होता तो हम इसको पढ़ते गाव, लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु लगा है इसलिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे, गांव। अब अगर चंद्र बिंदु नहीं होता तो हम इसे पढ़ते गाठ, लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक का प्रयोग है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे गांठ। गांठ के बाद पहुंच, पांच, छाव, नाव। देखते हैं और कौन से उदाहरण हैं। नाव, जाएं। एक बात और ध्यान रखिए, जहां पर भी बहुवचन होता है वहां ज्यादातर अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां। थैलियां, थैलियां, थैलियां। तो ये आप देख रहे हो बहुवचन है, तो यहां हो गया चंद्र बिंदु का प्रयोग। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और जितने भी इंस्ट्रक्शन या नियम वाली बातें होती हैं यहाँ पर ना खड़े हों, तो ये हों में बिंदी लगी होती है लेकिन होता वो असल में चंद्र बिंदु है। टाइपिंग में सुविधा के हेतु इसे चंद्र बिंदु की जगह केवल बिंदु में दिखाया जाता है। जैसे कई लड़के खड़े हैं, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है तो यहाँ चंद्र बिंदु आएगा, कई लड़के खड़े हैं। लेकिन हैं को ऐसे नहीं लिखा जाता ताकि टाइपिंग में सुविधा हो, इसलिए इसे ऐसे लिखा जाता है, हैं। कई लड़के खड़े हैं। जब एक लड़के की बात होगी तो वो होगा एक लड़का खड़ा है। ये हमने नाक से नहीं बोला, नॉर्मल बोला है। और एक होता है हैं, माताजी आई हैं। बहुवचन में भी हैं का प्रयोग होता है बिंदी वाले। तो उदाहरण कुछ ले लेते हैं और है के। तो लड़का खड़ा, लड़का खड़ा है। अब हमने ऐसा लिखा, लड़का खड़ा है एक वचन के लिए। जब हम इसे कर देंगे बहुवचन, यहीं से इसको हम कर देते हैं बहुवचन, तो ये हो जाएगा हमारा लड़के खड़े हैं, बिंदी लग गई, ठीक है। उसी तरह आदर सूचक में भी हैं का प्रयोग होता है। अगर हम बोलेंगे माताजी आई हैं तो हम उसमें चंद्र बिंदु या बिंदु लगाएंगे। माताजी, माताजी आई हैं, माताजी आई हैं। तो यहाँ पर बहुवचन नहीं है लेकिन माताजी के आदर में हम उन्हें हैं कह रहे हैं।
अध्यापिका आई हैं, अध्यापिकाएं आई हैं, बहुवचन में भी हैं, आदर देते हुए किसी को तब भी हम हैं कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अनुनासिक और अनुस्वार बखूबी समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर कोई भी शक या सवाल आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न ज़रूर लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे, ये मेरा वादा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।